मतलब मैं नहा रही थी बाथरूम में, तो मेरे देवर दोनों और ससुर वीडियो बना रहे थे। जी जी जी, काफ़ी समय से टिकट के लिए भी कहना कि नौकरी भी लगवा दो, और भाई से कह के मेरे बेटों की, मेरे पति की भी मान लो, मैंने फिर भी जो है उसके हिसाब से प्राइवेट भैया ने बात करके इंजीनियरिंग कॉलेज में लखनऊ में लगवा दी है। अब उसके बाद भी नहीं मतलब रहने दे रहे, मायके वाले खर्चा भी उठा रहे हैं। फरीदाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ मारपीट का मामला पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है और इस समय हम उन्हीं के साथ हैं जो पीड़िता हैं रीना राजपूत। वो इसी मामले में जो है आज कोर्ट में बयान दर्ज कराने आई है। पुलिस ने हालांकि जो आरोपी बाप बेटे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक बेटा है जो वायरल वीडियो में जो मारते हुए दिख रहा है वो अभी फरार है। हम बात कर लेते हैं उन्हीं से, रीना राजपूत जी से, कि एक्चुअल पूरा मामला क्या है और ये पूरी वारदात हुई कैसे। आपका नाम? रीना राजपूत। रीना जी, ये बताइए कि आपकी जो है शादी को कितना टाइम हो गया? 17 सालें हो गई हैं। तो कैसा मतलब परिवार कैसे चल रहा है? परिवार, बेटियां हैं मेरे पास, इसलिए मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं कि बेटियां हैं, बेटा होना चाहिए, तो घर से निकालने की कोशिश पूरी रहती है। पति को साथ नहीं रखने के लिए वो करेंगे। और जो घटना हुई है उस घटने में मतलब मैं नहा रही थी बाथरूम में, तो मेरे देवर दोनों और ससुर वीडियो बना रहे थे। बाथरूम मेरा जस्ट जाल के नीचे ही है। मैंने जैसे ही विवाद किया कि ऐसा क्यों कर रहे, तो ससुर और देवर मतलब डंडे, सरिया और डंडे और राइफल लेके आए और मुझ पे हमला किया। मारने की ससुर ने धमकी भी दी। तो मैंने जैसे ही जान बचा के पीछे भागी, पीछे से आगे भागी क्योंकि दोनों तरफ गेट थे। आगे भागी तो ससुर ने वहीं जाके मुझे, देवर को रोका। मैंने भाग रहा था तो मैंने रोका, वैसे ही उन्होंने तुरंत मुझे, ससुर ने डंडे मारना शुरू कर दिया और देवर ने मेरे बाल पकड़े और सरिया जो थी वो मेरे दांत में मारी। दांत टूट गया और मतलब ओंठ में भी चोट लग गई। उसके बाद में ससुर डंडे बराबर बजाते रहे। मेरी बेटी ने डंडा, जब ही वीडियो बना रही थी तो उसका मेरे बाल पकड़ के डाल के और मेरी बेटी से फ़ोन छीन लिया। मेरी बेटी को भी थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के धक्का दे के गिरा दिया। उसके भी काफ़ी चोट आ गई। ससुर ने भी, जब बेटी मेरी मुझे बचा रही थी तो ससुर ने भी बेटी को मेरे मारा। इस वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सांसद हैं तो टिकट दिलवा दो, ये करवा दो, ये चीज़ों। अच्छा, क्या जो बात निकल के आई कि जो आपके ससुर हैं या जो देवर हैं वो मतलब टिकट मांग रहे थे चुनाव में, इसकी वजह से वो जी जी जी, काफ़ी समय से टिकट के लिए भी कहना कि नौकरी भी लगवा दो, और भाई से कह के मेरे बेटों की, मेरे पति की भी मान लो, मैंने फिर भी जो है उसके हिसाब से प्राइवेट भैया ने बात करके इंजीनियरिंग कॉलेज में लखनऊ में लगवा दी है। अब उसके बाद भी नहीं मतलब रहने दे रहे, मायके वाले खर्चा भी उठा रहे हैं। तो टिकट नहीं दिलवा पाए इसलिए वो चिढ़ रहे हैं? जी 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 जी। टिकट ही आपके कहाँ है? उतना पूरा मामला हो गया, पति नहीं दिखाई दे रहे आपके साथ? पति साथ रहते हैं इन्हीं लोगों के, मेरे साथ नहीं रहते हैं पति, क्योंकि पति को तो ये ज़मीन अपनी दिखा के कि हम नी से निकाल दो, बेटे हैं नहीं हैं तो हम दूसरी शादी करा देंगे, क्योंकि देवरानी जो हमारी है उसको भी निकाल दिया। उसके मतलब एक 12 साल की बेटी है, उसके पास जॉब थी, जॉब भी छीन ली, और उसके भी मुकदमाबाजी, यही सब कुछ चल रहा है। अब मेरे साथ भी मैं काफ़ी समय मतलब मुकदमाबाजी नहीं चाह रही थी, पर इसीलिए इन चीज़ों को झेलती चली आई। ना ही शिकायत कभी भाई से कहा, ये लोग कभी कदार कह भी देते थे, पर मैं ये कहती चलो छोटी मोटी लड़ाई, पति ने काफ़ी समय मारा भी, अभी तक पति से मरवाते रहे, तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, घर की लड़ाई है, कैसे भी करके शांत हो जाए। अब ये चीज़ें मैं मायके वालों से कहूँ तो फिर गुस्सा गुस्सी ज़्यादा, नहीं बात करना, ये चीज़ों को लेके मैं परेशान रहती थी। अब जाके बात इतनी आ गई कि ससुर सड़क पे मार रहे, तो मैं और बच्चियों को भी मतलब बिल्कुल निकालने में लगे पड़े, तो मैं क्या करूं भैया, परेशान होके मैंने ये सब कुछ। अच्छा, घटना आपके साथ हुई, इसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस का बड़ा लचर रवैया रहता है। पुलिस ये है कि जब तक वहाँ पहुँची तब तक जिसने मारा देवर ने और ससुर ने, तो वो शायद ससुर अब ऊपर बंद हो गए और देवर भाग गए। उसके बाद में बहुत काफ़ी देर तक पुलिस खड़ी रही तो निकालने में, पर ससुर को निकाला नहीं। अच्छा, जो देवर दिख रहा है मारता हुआ वीडियो में, वो फरार है क्या? हाँ, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। अरे, इतना बड़ा मामला रहा, 2-3 दिन में सुर्खियों में चल रहा है, गिरफ्तार भी हुई, तो कई पति जो आपके हैं वो उन्होंने किसी प्रकार से कोई बातचीत, संपर्क किया, किसी प्रकार के गलत हुआ, ठीक हुआ, क्या कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि हाँ अच्छा हुआ या कुछ भी सही, या हमें अपने बच्चों के साथ रहना है या नहीं, उनका भी कुछ पता नहीं, वो भी फरार ही समझो कि अगर वो आ जाए तो चलो बात बैठ के कर लें। वो तो यही है ना कि उनका तो कुछ पता ही नहीं कि उनको घर वालों को लगेगा कि मेरे घर वाले अगर इस तरह परेशानी में तो ही आएंगे, वरना अगर बच जाएंगे
तो वो सामने कभी नहीं आएंगे। तो आप क्या मानती हैं कि इस समय आप का जो सहारा है वो सिर्फ आपके भाई वगैरह हैं, बाकी आपके पति देवर वो सारे लोग आपके खिलाफ हैं? हाँ, सारे लोग खिलाफ हैं। भाई के और भाभीियों के साथ ही मैं मतलब अपना समय इतना काटा 17 सालों से इसी तरीके से। मायके वाले कुछ दिन समझा देते तो कुछ दिन रख लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद यही टॉर्चर करना है। तो वजह सिर्फ लड़कियां और टिकट है या इसके अलावा भी कुछ किसी तरह की? यही है, इन्हीं चीज़ों को लेके, यही छोटी मोटी चीज़ें, मान लो टॉर्चर करना कि टिकट दिलवाना, नौकरी लगवाना। और बेटियां, मेन मुद्दा तो बेटियां हैं। शादी भी करनी। हाँ, शादी भी करा देते हैं कि हाँ हम दूसरे बेटे, जब शादी करा देंगे तो बेटे हो जाएंगे, और इनसे तो मतलब बेटे नहीं हैं बेटियां। तो इन चीज़ों को लेके क्या आपके पति में दूसरी शादी करने का भी दबाव है, या घर वाले कह रहे हैं या पति चाह रहे हैं? नहीं, पति भी, घर वाले भी। पति ने तो पहले भी मुझे धमकियां दी कि हम शादी करना हमारी करा दो, बातों में भी। पर मैंने कहा चलो ठीक है कर लो, पर नहीं, खुद करा दो। मैं खुद कैसे करा सकती हूँ? मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आपका मन हो तो कर लो, पर ये सब चीज़ें जानते हैं कि कोई औरत नहीं करा देगी। या घर वाले ऐसे, भाई को लेके, सबको लेके इनका डर मन में रहा, तो ऐसी चीज़ें पॉइंट, मतलब ये वीडियो दुनियादारी बना के इसीलिए कि जिससे मैं इनको निकाल सकूं। अच्छा, आपने सांसद जी से शिकायत की, क्या रिएक्शन रहा सांसद जी का? नहीं, मैंने अपने भाई से कभी इस मामले में शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं भाई को बीच में नहीं घसीटना चाहती। दुनिया की इतनी टेंशन रहती है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा घर का मैटर है, अपने आप ही निपट जाए। लेकिन फिर भी जो है सांसद जी आपकी मदद कर रहे हैं इसमें? नहीं, अब इस टाइम मदद कर रहे हैं। अब जब मैंने शिकायत की है, अब इतना बहन को के सामने कोई भाई को मारेगा, भाई को मार रहे हैं, बहन भाई जान लेगा तो छोड़ तो नहीं देगा, तो वो तो मजबूरी बन जाती है। जब मैंने ऐसी कभी, जब तक मारा है, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने कहा चलो ये छोटी मोटी, जब सड़क पे मार रहे तो मैं भाई से ना भी करूं तो भी लोग भी तो करेंगे। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ अपनी बेटियों का न्याय। मैं चाहती किस हूँ प्रकार न्याय चाहती हैं? जो भी मतलब बच्चों का है मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को मेरे दूसरा मतलब शादी करके पति दूसरी शादी करें, मैं ये नहीं चाहती। तो अभी कहेंगे कि पति भी और ससुराल के सारे लोग आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब आपसे कोई संपर्क नहीं कर? नहीं, मुझसे कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो ये थी रीना राजपूत जी, इनका साफ कहना है, जो वजह जो उन्होंने खास बताई कि इस पूरे विवाद के पीछे दो बेटियों का होना तो है ही है। एक और ख़ास वजह है कि इनके ससुराल वालों ने इन पर, क्योंकि इनके भाई जो हैं वो फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, और ये लगातार ससुराल पक्ष जो रीना जी का कहना है कि वो राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे, टिकट की मांग कर रहे थे, जो कि रीना ने उसको डिनाई किया। वो अपने भाई से ये बात को नहीं करना चाहते थे, और यही वजह थी कि वो उत्पीड़न लगातार रीना जी का बढ़ गया, और वो इस कदर बढ़ा कि वो लड़ाई जो है सड़क पर आ गई। देवेशपाल सिंह, यूपी तक। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए, राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना। अच्छा, ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पालें, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए, आल इज वेल है।